तुलसी जी के वृक्ष, अच्छा आपने कितनी बड़ी तुलसी देखी है, इतनी बड़ी, परंतु निधि वन में ये सीलिंग है, ये सीलिंग की हाइट की तुलसी जी है। और महाराज उस निधि वन में रात्रि कालीन शाम को 7 बजे के बाद मनुष्य तो क्या, एक बंदर तो क्या, एक चींटी भी नहीं रहती है। कथा आप सभी आगे श्रवण करेंगे कि श्री कृष्ण की 16,108 रानी पटरानी है और वहां तुलसी जी के पूरे की पूरे 16,108 वृक्ष है। और महाराज ये अभी के नहीं है, ये उस समय के हैं 5,500 वर्ष पुराने, जब श्री कृष्ण इस धरती पे लीला कर रहे हैं। हाँ, नीचे से सब एक है और ऊपर जाके 2 शाखाएं हो गई है। और वहीं महाराज वंशी चोर श्री राधा रानी का मंदिर है, वहीं श्री राधा रानी का श्रृंगार ग्रह है, जहां आज भी प्रतिदिन श्रृंगार ग्रह में दातून, भोजन, लड्डू, राधा रानी का श्रृंगार रात्रि कालीन पंडित जी रख कर जाते और सुबह उठकर क्या देखते, वो दातून चबा हुआ है, पान आधा खाया हुआ है, लड्डू किसी ने थोड़ा सा खाया हो और महाराज थोड़ा सा वैसे ही छोड़ दिया हो, बिस्तर सूखड़ा हुआ मिलता है, पूरा की पूरा श्रृंगार महाराज अस्त व्यस्त मिलता है। आज भी प्रतिदिन निधि वन में राधा रानी और श्री कृष्ण रास करते हैं, आज भी वहां लोगों को घुंघरुओं की आवाज आती है। ऐसा निधि वन का अद्भुत चमत्कार है। वहां के प्रत्येक कण में, प्रत्येक रज में यमुना जी, अच्छा आप सभी की प्राय आप जब तीर्थ स्थानों में आचमन करने, स्नान करने जाते होंगे तो यमुना जी में वास्तविक घटना बताऊं मैं, यमुना जी में एक बार एक परिवार दर्शन करने गया, यमुना जी में डुबकी लगाई, स्नान किया। और महिलाओं की प्राय एक आदत होती है, स्नान करने के बाद जो साड़ी होती है वो कहीं भी सूखने के लिए डाल देते हैं। महाराज ये वास्तविक बात है। एक स्त्री ने यमुना जी में स्नान किया और उस साड़ी को वहीं यमुना जी के पास एक वृक्ष था, उस वृक्ष पे उस साड़ी को सूखने के, महाराज ये कथा तो चले जाएगी यहाँ से, परंतु इस कथा में शायद मेरे द्वारा बताई गई कोई चीज याद हो या ना याद हो, पर एक चीज जिसने अपने जीवन में अपना ली उसका भव से बेड़ा पार होगा निश्चित है। क्या? केवल राधे राधे बोलना। केवल राधा नाम आपको भवसागर से पार लगा सकता है। कैसे? महाराज ध्यान दीजिएगा, एक विधवा स्त्री जिसका पति नहीं है, एक लौती संतान है, ये देवी तो पूजा पाठ बहुत करती, परंतु महाराज इनकी इकलौती संतान ना कभी मंदिर जाती, ना पूजा करते, ना पाठ करते, ना बड़ों का सम्मान करते, ना बड़ों को प्रणाम करते। महाराज मैया के मन में बड़ी ही ग्लानि हुई कि मेरा बेटा अगर रासेश्वरी का नाम नहीं लेगा तो उसको नरक में अनेकों प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। क्या करे? एक बात बताऊं, जब आपको कभी कोई ग्लानि हो, मन में किसी प्रकार की कोई विडंबना हो या प्रश्न हो, तो सबसे पहले आस पड़ोसी वालों के पास मत जाना, सबसे पहले जाना अपने गुरुदेव के यहाँ। दशरथ जी को जब ग्लानि हुई मेरे पुत्र नहीं है, तो दशरथ जी सबसे पहले गुरुदेव के द्वार पर गए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरुदेव के द्वार पर जाओ। ये देवी भी गुरुजी के यहाँ गई और महाराज
गुरुजी को प्रणाम करके बताया मेरा बेटा कभी राधे राधे नहीं बोलता। गुरुजी ने कहा लेकर आइएगा उसे। अगला दिन बेटे जी भी गए और गुरुदेव को देखकर ना प्रणाम किया, ना राधे राधे किया, ना नमस्ते किया, ना चरण वंदन किया, अकड़ के खड़ा है। गुरुदेव ने कहा बेटा राधे राधे बोल। बेटा बोलता नहीं बोलूंगा। बेटा जय माता दी बोल। नहीं बोलूंगा। बेटा जय श्री कृष्ण बोल। नहीं बोलूंगा। बेटा जय हनुमान जी की बोल। नहीं बोलूंगा। बेटा जय शंकर जी की बोल। नहीं बोलूंगा। बेटा जय विष्णु जी की बोल। नहीं बोलूंगा। बेटा जय काली मैया की बोल। नहीं बोलूंगा। बेटा राधे राधे बोल। तो आज इस अमुक व्यक्ति ने कह दिया मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा। क्या कहा? मैं राधे राधे नहीं बोलूंगा। और मेरे भगवान गोस्वामी जी कहते हैं मानसकार में भाव को भाव अलग आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, पर एक बार राधा रानी का नाम अपनी जिह्वा से गाओ जरूर। महाराज समय बीता, इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के उपरांत महाराज यमदूत आए। यमदूत इसे पकड़कर यमलोकपुरी में लेकर गए। अब महाराज यमलोकपुरी में आज चित्रगुप्त जी हिसाब लिख रहे। अब हिसाब भी कैसा लिखा गया? पुण्य का पूरा की पूरा पन्ना खाली और पाप का पूरा की पूरा भरा। यमराज जी को बताया गया। यमराज जी ने कहा फलाने नरक की यातना इनको सहनी पड़ेगी। और पूछ लिया क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे क्या? तो आज इसे याद आया, हाँ हाँ यमराज जी, मैंने एक बार गुरुदेव के सामने राधे राधे बोला है। अच्छा यमराज जी अब बताइए एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल है? अब यमराज जी थोड़ा सर खुजाकर सोचने लगे। एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल है मुझे तो नहीं पता। किसको पता होगा? इंद्रदेव को पता होगा। हाँ पर मैंने राधे राधे बोला है, मैं ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा अकड़ के। महाराज मेरे लिए पालकी बनाओ, मैं पालकी में जाऊंगा। क्यों? मैंने राधे राधे बोला है। हाँ महाराज पालकी बनाई गई, 4 कहार बुलाए गए। आज कहता है यमराज जी से, यमराज जी मैंने राधे राधे बोला है, ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा। पहले कहार की छुट्टी और पहले कहार की जगह यमराज जी आपको लगना होगा तभी मैं जाऊंगा। अब महाराज यमराज जी इस अमुक व्यक्ति को अपने कांधे पर लेकर जा रहे हैं इंद्रलोक। हे इंद्रदेव आपको प्रणाम करते हैं। एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल है? इंद्रदेव कहने लगे महाराज हमें तो नहीं पता, अब क्या करें? किसको पता होगा? शायद भूत भावन भगवान भोलेनाथ को पता होगा। तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे, परंतु कैसे? दूसरे कहार की छुट्टी और दूसरे कहार की जगह लगना होगा इंद्रदेव आपको। एक तरफ है यमराज, एक तरफ है इंद्रदेव। कहाँ जा रहे? महाराज आज जा रहे हैं कैलाश पर्वत। हे भोले बाबा आपको प्रणाम करते हैं। एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल है? बाबा भोले बोले मुझे भी नहीं पता। अब क्या? तीसरे कहार की छुट्टी और तीसरी कहार की जगह कौन लग गए? हाँ भोले बाबा। कहाँ जा रहे? इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी आपको प्रणाम करते। एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल है? ब्रह्मा जी कहे मुझे भी नहीं पता। तो चौथे कहार की छुट्टी और चौथे कहार की जगह ब्रह्मा जी। एक तरफ इंद्रदेव, एक तरफ यमराज, एक तरफ बाबा भोले और एक तरफ भगवान श्री विष्णु। कहाँ जा रहे? किसको पता होगा? क्षीर सागर में श्रीमन नारायण सरकार को। आज चारों के चारों महादेव क्षीर सागर में गए और आज श्रीमन नारायण सरकार को प्रणाम करके पूछते हैं एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल है? श्रीमन नारायण सरकार पहले कुछ बोले नहीं।
केवल हंस दिए। कैसे हंसते हैं, हंस के बताओ जरा। हाँ, ऐसे हंस दिए, खिलखिला के मुस्कुरा दिए। और महाराज आज मेरे भगवान कहने लगे चारों महादेव से, आप लोग अभी तक के नहीं समझ पाए एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल है, तो जरा अपनी ओर दृष्टि डालो। जो अपने जीवन में एक बार ही सही भाव से चाहे कुभाव से राधे राधे बोलता है, उसे साक्षात यमराज जी, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, बाबा भोले पूरे की पूरे ब्रह्मांड में अपने कांधे पर बिठाल कर घूमते हैं। ये राधे राधे बोलने का प्रभाव है। आपको पूरे की पूरे ब्रह्मांड में चारों के चारों देव कांधे पर बिठाल कर घूमेंगे। और मैं छिंदवाड़ा वालों को तो कहूँ कि यहाँ के लोग इतने धन्य कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार जहाँ निरंतर कथा होते रहती है, ऐसे छिंदवाड़ा के लोग। एक बार ताली बजा दीजिए अपने लिए। महाराज कुभाव से गाने का ये फल है, तो सोचिए भाव से गाने का क्या फल होगा। जब कोई भी संकट आए, परेशानी आए, तो सबसे पहले स्मरण करो केवल और केवल श्री राधा रानी का। इसलिए कहना है